जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज आपको इस वीडियो में मैं एक और बेहतरीन तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में भी मैं तंत्र प्रयोग ही बताने जा रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई मंत्र का काम ही नहीं है, कोई मंत्र आपको जपना ही नहीं है, सिर्फ तंत्र है। हाँ, कुछ साधकों की ये मांग होती है कि गुरुजी एक से एक बढ़िया जो है वशीकरण बताइए, है ना। पता नहीं क्यों लोग वशीकरण के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं। हाँ, अरे दुनिया में यही रह गया क्या भाई। हाँ, और भी कई सारे मंत्र हैं, कई सारी साधनाएं हैं। हाँ, लोगों के दुख दर्द दूर करने के मंत्र हैं। हाँ, उनको सिद्ध कीजिए और जो है लोगों के दुख दर्द भगाइए, है ना। लेकिन नहीं, वशीकरण वशीकरण वशीकरण, चाहे आदमी हो, औरत हो, लड़का हो या लड़की हो वशीकरण के पीछे पड़े रहते हैं। तो चलिए, साधकों की इच्छा पर जो है मैं बहुत खतरनाक वशीकरण बता रहा हूं। और जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, इस तंत्र प्रयोग को कमजोर दिल के व्यक्ति बिल्कुल भी न करें। जो डरपोक हैं वह बिल्कुल भी न करें, वरना मेरी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों के लिए इस प्रयोग को करने की इजाज़त नहीं देता। वैसे भी आप जो भी प्रयोग करें वो आप अपने बलबूते पर ही करें, और करने से पहले, सिद्ध करने से पहले ज़रूर पूछ लें, जानकारी ले लें। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उसका समाधान कर लें, और जब आपको आज्ञा मिल जाए कि हाँ कर लीजिए, तो तभी इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, खतरनाक प्रयोग, उनको करना चाहिए। ये मेरी शुद्ध सलाह है आप लोगों से। हाँ, वरना फिर आप अपनी जानो, मुझे दोष मत देना। मेरा काम जानकारी देना, मेरा काम यंत्र मंत्र और तंत्र और साधनाओं के बारे में पूरी पूरी जानकारी देना। मैं किसी प्रकार का भ्रम में मेरे साधकों को और मेरे दर्शकों को मैं नहीं रखता हूँ। हाँ, मैं जो भी बताता हूँ एकदम सटीक बताता हूँ। जिसको करना हो करना, जिसको नहीं करना हो मत करना। बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो बनने जा रहा है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, और स्किप करके देखा भी मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से जो मंत्र यंत्र तंत्र के बारे में जो बारीक से बारीक जानकारी होती है ना, वो आपको मिल नहीं पाती। और उसके अभाव में फिर आप अगर जो है अधूरी जानकारी से किसी भी प्रयोग को करेंगे ना, तो वो प्रयोग फिर सफल होगा ही नहीं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है। तो वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं कापालिक वशीकरण के बारे में। इस वशीकरण का नाम ही कापालिक है। कापालिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? कापालिक का मतलब होता है कपाल। कपाल किसे कहते हैं? कपाल मनुष्य की खोपड़ी को कहते हैं। हाँ, आप सब जानते हैं, इतने तो अज्ञान आप है भी नहीं। तो ये कापालिक प्रयोग है दोस्तों। इसको कैसे करना है, अब उसकी मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ, पूरी जानकारी बताता हूँ। शनिवार को जब भरणी नक्षत्र हो तब आपको ये प्रयोग करना है। देखिए होता क्या है, कुछ तंत्र मंत्र यंत्र, अधिकांश मंत्र तंत्र यंत्र ऐसे होते हैं
जिनमें योग के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। तिथि का, नक्षत्र का, वार का, है ना, इनका योग बनाना पड़ता है। जब इनका योग होता है ना, उसी योग में वो कार्य सिद्ध करने पड़ते हैं। तो अब इस तंत्र प्रयोग में शनिवार का दिन हो और भरणी नक्षत्र हो। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है भरणी नक्षत्र। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, है ना, ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो भरणी नक्षत्र होना चाहिए। और उस दिन जो व्यक्ति मरे, कोई भी व्यक्ति, पुरुष, और उसको जलाया जाए। शनिवार के दिन मरे और शनिवार के दिन ही उसको जलाया जाए। उस दिन रात्रि को ठीक 12 से और 1 बजे के बीच में आपको शमशान में जाना है। तो शमशान में जाना है तो आपको जो है उसके लिए मैंने पूर्व के वीडियो में भी सुरक्षा मंत्र दिए हैं। आप उन सुरक्षा मंत्रों का प्रयोग करके जाएं। बहुत सारे सुरक्षा मंत्र हैं, किसी भी एक सुरक्षा मंत्र को आप उसको सिद्ध कर लें, याद कर लें, तो अपने आप को सुरक्षित करते हुए और आपको शमशान में जाना है। और शमशान में जाकर के उस चिता की 3 परिक्रमा लगानी है। 3 परिक्रमा लगाने के साथ ही आपको जो है अपने साथ आपको पानी का लोटा ले जाना है, पीले चावल ले जाना है, और 1-2 पुष्प ले जाने हैं, और 1 रुपये का सिक्का ले जाना है या 2 रुपये का सिक्का ले जाना है। तो आपको उसके पैरों की तरफ वो थोड़ा सा पानी डालना है, यानी उसको स्नान कराना कहते हैं। ठीक है, स्नान कराने के बाद में आपको जो है उसके ऊपर थोड़ी सी रोली छिड़क दीजिए, वो तिलक लगाना हो गया। उसके बाद आप पीले चावल थोड़े से वहाँ पर डाल दीजिए और 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए, और हाथ जोड़ करके ये कहें कि मैं आपको लेने आया हूँ, आपके कपाल को लेने आया हूँ, आपकी खोपड़ी को लेने आया हूँ, और आपको मेरे साथ चलना है और मेरा कार्य सिद्ध करना है। इस तरह से निमंत्रण देना है उसको। हाँ, डरना नहीं बिल्कुल भी। वह कुछ भी क्रियाएं हो सकती हैं, ये भी मैं बता दूँ आपको, किसी भी प्रकार के कोई उपद्रव भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि निडर व्यक्ति ही इस प्रयोग को करे। ठीक है, उसके बाद में आपको उसकी खोपड़ी लेके आना है, जो जली हुई हो, अध जली हो, क्या वहाँ तक तो मांस वगैरह तो जल ही जाता है, 12-1 बजे तक तो शाम को जलाते हैं। तो उसकी खोपड़ी को लाना है, गरम रहेगी, कैसे लाना है वो आपके ऊपर है ना। कोई लकड़ी वगैरह से जो है उसकी खोपड़ी को अलग कर लें और जो है उसको ठंडा करके और जो है उसको अपने साथ ले करके आना है। सावधानी से आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जाते समय भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आते समय भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसके साथ ही अगर आपके बगल में कोई जो है वो जो व्यक्ति जलाया है, अगर आपको वो नज़र आता है चलता हुआ, वो आपसे कुछ कहता है, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, आपको उससे कोई बात नहीं करनी, ये बता देता हूँ। वो आपके टच नहीं होगा बॉडी से, वो आपसे दूर ही रहेगा, दूर से ही बात करेगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो कंकाल के रूप में भी बात कर सकता है, भयानक रूप में भी हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ये तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ना। तो आपको बात नहीं करनी, आपको चुपचाप आ जाना है। घर आ जाए, घर आकर के उस खोपड़ी को आप एकांत में रख दें अपने घर के अंदर। अब आपको क्या करना है, आपको उसके पहले कुछ 2-3 चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। उसमें है धतूरे के बीज। धतूरा होता है ना, जो भगवान शंकर के चढ़ाया जाता है, आँख और धतूरे चढ़ाए जाते हैं ना, तो उस धतूरे के थोड़े से बीज होने चाहिए। देशी कपूर होना चाहिए
और शहद होनी चाहिए, शुद्ध शहद, मिलावट वाली नहीं, बाजार वाली शहद नहीं, छत्ते से तोड़ी हुई शहद होना चाहिए, शुद्ध शहद। हाँ, इन चीजों को लेकर के आप रविवार के दिन यानी दूसरे दिन उस खोपड़ी के अंदर इन सब चीजों को रख दें। धतूरे के बीज रख दें, शहद रख दें, उसमें डाल दें और देशी कपूर डाल दें और उनको जो है पीस ले, आपस में मिला लें अच्छी तरह से। धतूरे के बीज का आप चूर्ण कर सकते हो, पहले उस चूर्ण को मिला लें। कपूर आराम से पिस जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं शहद में। उसको मिला लें। मिलाने के बाद में उसको इकट्ठा करके और किसी भी स्टील की छोटी सी डिब्बी वगैरह में उसको इकट्ठा करके रख लें। वो आपका तिलक तैयार हो गया। समझ गए आप? उस तिलक को लगा करके आप जिस स्त्री या पुरुष के सामने जाओगे वो आपके वश में हो जाएगा। अरे वश में ही नहीं होगा, वो जिंदगी भर आपकी गुलामी करेगा, आपके चरणों में लौटेगा, वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कतई नहीं छोड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि तिलक लगा करके और बाजार में घूम रहे हो और सभी आपके उस तिलक को देख रहे कर रहे हैं। नो, आपको तिलक वो तभी लगाना है जब किसी व्यक्ति को या किसी स्त्री को आप वश में करना चाहते हैं, उसी समय वो डिबिया अपनी जेब से निकाल करके वो तिलक आप लगा लें और तिलक लगा के उस व्यक्ति के पास ही जाएं सामने जिसको आपको वश में करना है। वो तिलक सबको नहीं दिखाना, इस बात का ध्यान रखना। वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, 100% होगा। हाँ, उस खोपड़ी को आप संभाल के रख सकते हैं एकांत में, ऐसी जगह जहां पर कोई उसको छू न सके। किसी संदूक वंदूक में बंद करके भी रख सकते हैं। वो खोपड़ी वहां किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करेगी। हाँ, उसकी चिंता मत करो, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब भी तिलक बनाना हो तो जो है वो तिलक इसी तरह से तैयार कर लो। और किसी व्यक्ति को जरूरत है उस तिलक की तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। दे दो उसको तिलक और उससे कह दो कि इस तिलक को लगा करके और जो है उस व्यक्ति के पास जाना जिसको तुम वश में करना चाहते हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन जाओ ना जब उसके सामने ही लगाना इस तिलक को। पहले लगा करके घूमना नहीं है, ये भी उससे बोल देना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कापालिक वशीकरण तिलक है। ये इस प्रयोग का नाम कापालिक वशीकरण तिलक बनेगा। इसका प्रभाव कभी खाली जाता ही नहीं है, कभी खाली नहीं जाता। ये पूरी तरह से 100% काम करता है। हाँ, इस प्रयोग को मैंने आज से 35 या 40 साल पहले मैंने इसको तैयार किया था। मेरे खुद का बनाया हुआ प्रयोग है, ये आजमाया हुआ प्रयोग है, इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा मैं। और मैंने पहले के वीडियो में भी आप लोगों से कहा, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, मैं बेवकूफ नहीं बनाता हूं किसी को ना। मेरी जिंदगी के शब्दकोश में बेवकूफ बनाने वाले शब्द है ही नहीं, धोखा देने वाले शब्द है ही नहीं। किसी के साथ छल कपट करने वाले, लूटने खसोटने वाले शब्द मेरे पास नहीं है। मैं इन शब्दों को अपनी जिंदगी के शब्दकोश में, लाइफ डिक्शनरी में मैं नहीं रखता हूं, इसलिए मैंने आपको ये बहुत शानदार प्रयोग बताया। लेकिन जो शुरू में मैंने कहा है, कमजोर दिल वाले इस प्रयोग को न करें, और जो योग मैंने बताया है उस योग में ही इस प्रयोग को करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए यंत्र मंत्र तंत्र के साथ में, नई साधनाओं के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हाँ, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनका समाधान करने की,
उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कहा मैंने कि मैं सब कुछ कर दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूँ भाई, मैं परमात्मा नहीं हूँ। सब कुछ तो करने वाला भगवान ही है, वही कर सकता है कुछ भी। वही इस ब्रह्मांड का, तीनों लोकों का, पूरी सृष्टि का मालिक वही है। हम तो छोटे से जीव मात्र हैं जो उसके इशारों पर काम करते हैं। तो आप कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं आप। अपनी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी संकट हो, आप शेयर कर सकते हैं। मैं उनका समाधान बताने की मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।